हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवरेज है। एवरेज में हम पहले एवरेज टर्म को समझेंगे। मान लो आज आपने एक रोटी खाई है, कल आपने 2 खा ली, परसों आपने 3 खा ली। मतलब हमें जितनी भूख होती है हम उस तरीके से रोटी खाते हैं। अब हमें एवरेज निकालना है। अब 1 महीने का जितनी भी रोटी खाई है ना, हमने उनका क्या कर दिया है, सम। अब हमें 1 महीने का निकालना है, तो 1 महीने में कितने दिन होते हैं, 30 से उसको डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज। वैसे ही हमने क्या करना है, जब हमें एवरेज निकालना तो कैसे निकलेगा, एवरेज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, हिंदी में क्या लिखेंगे, औसत किसके इक्वल होगा, योग बटे संख्या के। औसत को हम क्या कह सकते हैं, मध्य, और इसको क्या कह सकते हैं, मीन। ओके, अब देखो, अब आपने कोई नंबर्स मान लिए, आपने कोई नंबर ले लिए 1 2 3 4 5 नंबर ले लिए। अब आपको क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। ठीक है, आपने क्या कर देना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन नंबर्स ऑफ द टर्म्स कितनी है, 5। तो कितना आ गया आपका 15/5। 5 से काटेंगे तो एवरेज हमारा कितना आ गया, 3। ओके, अब हम इसको ट्रिकी करते हैं या डायरेक्ट करते हैं वो देखो। अब आपको क्या दे रखा है, 5 नंबर दे रखे, तो 2 नंबर से इधर से छोड़ दिए, 2 नंबर से इधर से छोड़ दिए, तो हमारा जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा, 3। जो बीच का जो नंबर है ना, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको निकालने के लिए एवरेज को, हमारा जो इनका डिफरेंस है वो देखना है हमें, कितना है, 1। 2 और 1 के बीच में कितने के डिफरेंस है, 1। 2 और 3 के बीच में भी 1 का, तो जो डिफरेंस है वो हमारा सेम आ रहा है। तो हमने क्या कर देना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2। फर्स्ट कितना है, 1, और लास्ट कितना है, 5 अपॉन 2। तो कितना आ जाएगा आपका 6/2। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनका आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक नंबर कहते हैं, जो हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इवन आपका 2 4 6 होते हैं, और ओड कितना होता है, 1 3 5 7। और जो मल्टीपल गुणज, वो उस पर डिपेंड करता है वो किसका मल्टीपल देता है। ये मैंने 3 के मल्टीपल लिख रखे हैं। मान लो आपको 4 का भी दे सकता है, 5 का भी, 6 का भी, 7 का भी। ओके, ये नंबर्स आपको ध्यान रखने की कौन से होल नंबर्स होते हैं, कौन से इवन, ओड, ये। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत याद कीजिए। रिकॉल द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव नंबर। आपको पॉजिटिव नंबर लेने 1 2 3 4 5 ऐसे जा रहे, कहाँ तक जाएंगे, 100 तक। ओके, जो एवरेज है हमारा, एवरेज को मैं ए से डिनोट कर दूंगी डायरेक्ट ही। ठीक है, अब हमने देखा इनका सम है, वो तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इनका डिफरेंस है वो कितना आ रहा है आपका, 1 आ रहा है। सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर देना है बाय 2। फर्स्ट हमारी कितनी है, 1, और लास्ट कितनी है, 100/2। कितना आ गया, 101/2। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 0.5। 0.5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, रिकॉल द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नंबर। ठीक है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत याद कीजिए। अब जो इवन नंबर है वो कितने होंगे, 2 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे, कहाँ तक, 20 तक। 20 तक हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि 1 से लेके 20 तक जो नंबर होते हैं उसमें 10 नंबर तो क्या होते हैं, इवन, और 10 ही क्या होते हैं, ओड। इसलिए मैंने क्या लिया है, 20 तक लिया है। ओके, अब इनका देखो जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। 2 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, इवन नंबर है। तो जो हमारा एवरेज है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2। तो कितना आ गया आपका, 22/2। 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 11। ओके, इससे भी ट्रिकी बताती हूँ, जो कि आपका 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाएगा। फर्स्ट तो आपको क्या दे रखा हो, इवन नंबर। क्या दे रखा हो, इवन नंबर। इवन नंबर अगर दे रखे हैं, इवन नंबर दे रखे हैं, तो आपने क्या करना है, जो नंबर हैं, ठीक है, नंबर्स में आपने क्या कर देना है, 1 ऐड कर देना है।
वही हमारा आंसर होगा। अब नंबर कितने हैं 10, 10 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 11, यही हमारा आंसर है ना, बिल्कुल ट्रिकी। ओके नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर अप टू 50, 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो 1 से लेके कहाँ तक जाना आपको 50 तक, ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि डिफरेंस जो है वो सेम है। जो हमारा एवरेज क्या आएगा 50 + 1/2, तो कितना आ गया 51/2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 25.5 हमारा आंसर। भाई इनमें सारे ही ये रोंग है, आंसर होगा हमारा 25.5। ओके नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स का आपको एवरेज पूछा। 3 के कितने मल्टीपल लेने हैं आपको 5, 3, 6, 9, 12 और 15, 5 हो गए ना आपके मल्टीपल। अब देखो क्या पूछा है इनका एवरेज। अब इनका जो डिफरेंस है वो भी मल्टीपल में हमेशा तो डिफरेंस तो सेम ही आएगा, तो डिफरेंस तो चेक करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। जो एवरेज है वो क्या होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, कितना आ गया 18/2, 9, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 40 इवन नंबर, अब किसका पूछा है इवन नंबर का, 40 सम संख्याओं का औसत 1 से लेके 40 तक का। जो नंबर्स हैं वो कितने दे रखे हैं आपको 40 दे रखे हैं, ठीक है, और जो एवरेज है वो हमें निकालना है। मैंने आपको पीछे ही बताया था कि इवन जब नंबर दे रखे हो आपको तो आपने क्या कर देना है नंबर +1, यही हमारा क्या होगा एवरेज। नंबर कितना दे रखा है 40, 40 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 41, यही हमारा आंसर है। इसमें तो आंसर कोई मैच नहीं हो रहा, तो हमें ये शायद इनका सम दे रखा है। अब देखो नंबर हमारे पास 40 है, एवरेज हमारे पास 41 है, तो सम क्या होता है नंबर इंटू एवरेज, ये हमारे पास क्या होता है सम। तो नंबर कितना है 40 और एवरेज 41, तो कितना आ जाएगा आपके पास 0, 4, 4 चौक 16, 1640, ऑप्शन नंबर बी। ये हमें सम का दे रखा था, लेकिन जो एवरेज है वो हमारा कितना आएगा 41 और सम आएगा हमारे पास 1640। नेक्स्ट देखो, 1, 3, 5, 7, 99 तक संख्याओं का औसत बताइए। 1 से लेकर 99 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। एक ही क्वेश्चन है और इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। ये क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन जो इसका जो तरीका है वो चेंज कर दिया है इसने। अब देखो 1 से लेके कहाँ तक दे रखा आपको 99 तक की विषम संख्याएं का। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है ना, कितना आ रहा है 2, 2 आ रहा है। तो आपने एवरेज है वो क्या कर देना है फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, कितना आ गया 100/2, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 50। ओके अब देखो मैं इसका आपको बिल्कुल ही ट्रिकी बताती हूँ, जो 1 सेकेंड में आपका आंसर आएगा। आपने देखना है क्या दे रखा आपको विषम, विषम को बोलते हैं ओड। अगर आपको क्या दे रखा ओड नंबर, ठीक है, अगर आपको ओड नंबर दे रखा है तो आपने क्या करना है, जो नंबर है ना जितने नंबर्स हैं वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा क्या होगा आंसर। जो हमारे नंबर्स हैं वो कितने हैं 50, तो हमारा आंसर भी क्या होगा 50। ये कब होगा जब हमें क्या दे रखा है ओड नंबर। ओके इवन और ओड मैंने 2 ही बताए हैं आपको। इवन में क्या करना है नंबर +1 और ओड में क्या करना है जो नंबर्स दे रखे हैं वही। ओके नेक्स्ट देखो, 2, 4, 6, 8, 10, 160 तक का औसत क्या होगा। 1 से लेके 160 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 80 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। फर्स्ट में तो दे रखा है 160, 160 का मतलब है 2 से लेके 160 तक टर्म जा रही है, तो नंबर्स कैसे निकलेंगे 160/2, तो कितना हो गया 80। 80 क्या है नंबर। अगर आपको फर्स्ट वाली लैंग्वेज के अकॉर्डिंग दे दे तो ये 80 नंबर निकालने, सेकंड में भी आपको ऐसे नंबर निकालने हैं, लेकिन थर्ड में उसने क्या दे रखा है नंबर ही दे रखा है। तो मैंने क्या बताया अभी, जो इवन है, इवन अगर हमसे पूछे तो हमने क्या कर देना है, जो नंबर्स है नंबर्स में 1 ऐड कर देना है, तो कितना आ गया 81, आंसर नंबर डी। ओके नेक्स्ट देखो, 3, 7, 11, 15, 119 तक का औसत याद कीजिए। जो एवरेज आपको ये निकालना है। अब देखो 3 और 7 में कितने का डिफरेंस है 4 का,
7 और 11 में भी कितना है 4 का, मतलब 4 4 का डिफरेंस है। तो आपने क्या कर देना है, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, कितना आ गया 122/2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 61। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 25 ओड नंबर। ओड दे रखा है, ओड में जितने नंबर्स होते हैं वही हमारा आंसर होता है। तो नंबर्स कितना है आपका 25, तो 25 ही क्या है आपका आंसर। नेक्स्ट देखो, 1 से 121 तक की सम संख्याओं का औसत याद कीजिए। अभी आपको क्या दे रखा है, इवन नंबर दे रखा है, ठीक है, लेकिन जो नंबर्स है वो 1 से 21 तक दे रखे। 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे, ये 121 तक। 121 क्या है आपका ओड है, तो इससे पहले क्या आएगा 120। अब आपको क्या निकालना है, नंबर कितना है 120/2 करेंगे तो कितना आएगा 60। अब इवन है ना, नंबर हमारे पास 60 आ गए, और इवन में मैंने क्या बताया था 60 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 61। ये हमारा क्या आ गया एवरेज। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40.5 है। अगली 5 संख्याएं जोड़ी जाएं तो नया औसत याद कीजिए। पहले मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन समझा देती हूँ, फिर आपको मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी। मान लो आपके पास नंबर दे रखे 1 2 3 4 5 नंबर दे रखे हैं। अभी आपने जब इसका एवरेज निकाला तो क्या निकलेगा एवरेज, या तो फर्स्ट प्लस लास्ट कर दो, या फिर जो बीच का नंबर है जो ओड आ रहा है ना, इनका इन जो नंबर से ही कितने हैं ओड 5 है, तो ये बीच का नंबर होगा 3। ये क्या होगा हमारा एवरेज। नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, एक को बढ़ा दिया, एक नंबर क्या कर दिया बढ़ा दिया। जो हमारा एवरेज होगा वो 3 और 4 के बीच में आएगा ना, तो कितना आएगा एवरेज 3.5। ठीक है, जो एवरेज है वो आया। हमने नेक्स्ट में एक और बढ़ा दिया। पहले इसको समझ लेना अच्छे से, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत इजीली निकल आएगा। जो एवरेज है वो अब हमारा क्या हो जाएगा, 7 नंबर हो गए तो 3 नंबर इधर से छोड़ दे, 3 इधर से, तो कितना आ गया आपका 4। अब देखो जो मेन चीज़ है, अभी हमारे पास 5 नंबर थे तो हमारे पास एवरेज 3 था। 6 नंबर हुआ तो एवरेज कितना इंक्रीज हो गया आपका 0.5। ठीक है, और फिर एक नंबर और बढ़ा दिया तब भी कितना बढ़ रहा है 0.5। कि अगर हम एक नंबर बढ़ाते हैं तो हमारे पास 0.5 का क्या आता है डिफरेंस आता है। ठीक है, जो फर्स्ट वाले नंबर से 0.5 का डिफरेंस आता है। अगर 2 नंबर बढ़ाते हैं तो 0.5 करना पड़ेगा, अभी 3 नंबर बढ़ाते हैं तो 0.6 करना पड़ेगा, फर्स्ट के इक्वल लाना है तो। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से। हमारा जो एवरेज है वो कितना है 40.5। ठीक है, अब उसने बोला है नेक्स्ट 5 नंबर ऐड। एक नंबर ऐड कर रहे तो 0.5 बढ़ रहा है, तो 5 करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आपका 2.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 43। ऑप्शन नंबर बी। ओके, मैंने क्या किया है, जो नंबर है वो हमारे, मैंने अभी जो एग्जांपल समझाया था उसमें 0.5 का डिफरेंस आ रहा था अगर एक नंबर बढ़ा रहे हैं तो अगर हमें 2 नंबर बढ़ाने हैं तो 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। 3 बढ़ा रहे हैं तो 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई, जितने नंबर बढ़ा रहे हैं उतने नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन हमें ये वाली टर्म को ध्यान रखना है कि वो क्या हो, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर हो। ओके, नेक्स्ट देखो, कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है के। अगले 4 अंक जोड़ दिए गए तो नए औसत बताइए। जो नेचुरल नंबर है उनका एवरेज दे रखा है आपको के। अभी क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट 4 नंबर ऐड कर दिए, उसमें 4 नंबर ऐड कर दिए। नेचुरल नंबर है तो 0.5 क्या हो रहा था हमारा इंक्रीज, 4 नंबर ऐड किए तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा k+2। जो नया नंबर का जो एवरेज आएगा वो आएगा k+2। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट देखो, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 17 ईयर। ए टीचर कम इनटू द क्लास देन द एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर। फाइंड द एज ऑफ द टीचर। 30 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है। एक शिक्षक के आ जाने से औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो टीचर की पूछ है, जो स्टूडेंट है हमारे पास वो कितने हैं 30 है। ठीक है, जो एवरेज है वो कितना है हमारे पास 17। एक टीचर आ जाता है,
एक टीचर आ जाने से क्या हो रहा है, एवरेज हमारा बढ़ गया। जो एवरेज बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछिए, जो टीचर की एज है वो पूछिए। 30 स्टूडेंट है और 17 क्या है, एवरेज है। तो हमारा सम कितना आ गया, 0 7 21 2 5 510। एक टीचर और आ गया तो स्टूडेंट में एक ऐड और कर दिया तो कितना हो गया, 31। अब उसने बोला एवरेज भी एक इंक्रीज और हो गया, जो 17 था वो अब कितना हो गया, 18। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 558। ओके। अब देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है वही एज आएगी हमारे टीचर की। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 48 का। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये तो था इसका बेसिक। इसका मैं ट्रिकी बताती हूँ आपको बिल्कुल भी। एक एग्जाम्पल लो, मान लो आप कुछ लेके गए हो क्लास में, मान लो आप चॉकलेट लेके गए हो, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट है वो 17 स्टूडेंट है, तो आपने 17 स्टूडेंट में बांट दी। क्या आप अपने लिए नहीं रखोगे एक चॉकलेट? तो एक चॉकलेट तो आप खुद भी खाओगे ना। तो क्या मीनिंग निकला कि एवरेज है वो हमेशा बटता है, मतलब सब में बटता है, एक में नहीं बटता, बटेगा तो सब में बटेगा। जो एवरेज है, एवरेज कितना है, 17। अगर वो 17 साल का टीचर आता तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन उसके आने से एवरेज कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो स्टूडेंट पहले कितने थे, 30, एक टीचर आ गया तो स्टूडेंट कितने हो गए, 31। तो एवरेज कितना बढ़ा है, 1, तो कितना हो गया, 31। इन दोनों को कितना आएगा आपका, 48। यही हमारा आंसर है। बिल्कुल ट्रिकी है ना। अगर सेम ही एज का टीचर आता तो हमारे औसत पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन एज सेम एज का नहीं आया तो एवरेज कितना बढ़ा है हमारा, 1 बढ़ा है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया, 48। ओके। नेक्स्ट देखो, एक कक्षा में 32 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक शिक्षक के आ जाने से औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो शिक्षक की आयु पूछी है। अब जो एज है वो जो औसत आयु है वो हमें कितनी दे रखी है, 15 वर्ष। अगर 15 वर्ष का टीचर आता तो एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट थे, पहले 32 थे, एक टीचर और आ गया तो कितना हो गया, 33 इंटू 2 क्यों किया, क्योंकि 2 वर्ष इसमें बढ़ी है। फिर लास्ट वाले क्वेश्चन में आपकी 1 बढ़ी थी। ओके, तो अब कितना आ गया, 66। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 81। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, एक कक्षा में 75 छात्रों की औसत वजन 36 kg है। एक शिक्षक के आ जाने से औसत वजन 0.5 बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन बताइए। 75 स्टूडेंट इन द क्लास इज 36 kg। ए टीचर इन टू द क्लास देन द एवरेज इंक्रीज 0.5%। अब जो एवरेज था वो हमारा कितना था, 36 kg। पहले स्टूडेंट कितने थे आपके, 75, ठीक है। एक शिक्षक आ गया तो कितना हो गया, 76। और जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है, 0.5, मतलब 5/10। पॉइंट को हटा दिया, 5 से काटेंगे तो 2, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया आपका, 2 3 6, 2 8 16, कितना आ गया, 38। इन दोनों का सम किया तो कितना आया आपका, 74। यही हमारा आंसर है। एक कक्षा में 51 छात्रों का औसत वजन 64 kg। एक शिक्षक के आ जाने से औसत वजन 0.5 kg घट जाता है। इसमें क्या दे दिया, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अभी जो एवरेज है वो कितना दे रखा आपको, 64 kg। एक टीचर आ गया, पहले कितने थे, 51, एक टीचर आ गया तो कितना हो गया, 52। और एवरेज है वो कितना घट गया, 0.25। अब 5 से काटा, 25 से काट दिया 4, 4 से काटा आपका 13, तो कितना हो गया, 13। अभी क्या हुआ है, ये इंक्रीज नहीं हुआ, क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 5, 51। ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमने डिक्रीज दे रखा है तो हमने कम करना पड़ेगा, और इंक्रीज दे रखा है तो हमने उसमें ऐड करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट देखो, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। 56 वर्ष के शिक्षक कक्षा में आ जाता है तो कक्षा का नया औसत बताइए। जो हमारे स्टूडेंट थे वो कितने थे, 15 साल के, ठीक है। एक टीचर आ गया जो कितने का है, 56 वर्ष का। अगर वो 15 का आता तो हमारे एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो कितने का आया, 56 का। 56 में से जब 15 माइनस किया तो आपका कितना आया, 41। 41 क्या है, वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा लेके आया है। तो जो एक्स्ट्रा है वो सब में बटेगा, एक में नहीं बटेगा। एक्स्ट्रा हमेशा सब में बटता है जो एक्स्ट्रा होता है।
तो कितने स्टूडेंट थे 40, 40 में एक टीचर और आ गया, कितने हो गए 41, 41/41, ये तो क्या है एक्स्ट्रा, और ये क्या है टीचर प्लस स्टूडेंट। ओके, अब इनको काटेंगे तो कितना आया 1, क्या कितना बढ़ा है 1, पहले कितने थे 15, 15 में 1 ऐड कर दिया तो कितने हो गए 16, यही हमारा आंसर है। ओके, मैंने क्या किया है देखो, 15 थे, अगर 15 का ही आता तो हमारे जो एवरेज है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कितने का है 56 का, 56 और 15 में डिफरेंस कितने का है 41 का। अब जो 41 है वो सब में बटेगा, एक में नहीं सब में बटेगा, तो हमारे पास जो स्टूडेंट और टीचर मिला के भी कितने हैं 41, तो काटा तो कितना है 1, 1 आया, 1 में पहले 15 थे, अब 1 और बढ़ गया तो कितना हो गया 16। नेक्स्ट देखो, एक कक्षा में 79 छात्रों की औसत आयु 17 वर्ष है, 57 वर्ष के एक शिक्षक के आ जाता है तो नया औसत बताइए। अभी कितना है 17 और कितना है 57, 17 का आ गया तो डिफरेंस कितने का आएगा इसमें 40 का, 40 क्या है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या है तो सब में बटेगा, एक्स्ट्रा जो है वो सब में बटेगा, तो कितने स्टूडेंट है 79, एक टीचर आ गया तो कितना हो गया 80, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना था 40, 40 से काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, ये क्या हुआ इंक्रीज, 17 से कितने पे पहुंच गया 0.5 पे, तो जो हमारा आंसर है वो कितना आएगा 17.5, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखो, एक कक्षा के 50 छात्रों का औसत वजन 45 kg है, एक छात्रा के जाने से कक्षा का औसत वजन 100 ग्राम कम हो जाता है, क्या है वो चला गया है, क्लास को छोड़ के चला गया है, तो जानने वाले का औसत वजन पूछा है, 45 kg का था जो चला गया वो, और अभी जो है स्टूडेंट कितने बच गए आपके 49 स्टूडेंट बचे हैं ना, चला गया तो इंटू 100, क्योंकि 100 ग्राम कम हुआ है। 1000 किस लिए कर रहे हैं हम नीचे, क्योंकि यहाँ पे तो किस में है ग्राम में और यहाँ पे किस में है केजी में, इसलिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया केजी में, 2 0 से 2 0 इसको ऐड करेंगे तो 4.9, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 49.9 kg। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट देखो, 40 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 45 kg है, 2 छात्र 27 kg और 28 kg के कक्षा से निकल जाते मतलब लेफ्ट कर गए वो, 2 न्यू स्टूडेंट 32 kg और 43 kg एंटर, मतलब 2 स्टूडेंट और आगे, नए छात्र का एवरेज पूछा है आपसे, जो 27 kg के और 28 kg के जो 2 स्टूडेंट गए उन दोनों का सम किया तो कितना आ गया आपके पास 55, और जो आए हैं वो कितने हैं 32 और 43 के, इन दोनों को भी ऐड किया तो कितना आया आपका 75। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया है 20 का। अब मैंने बताया था कि जो 20 है वो एक्स्ट्रा है ना, क्योंकि कम गए थे और ज़्यादा आ गए तो वो सब में बटेगा, 20 है उस सारे छात्रों में बटेगा, तो छात्र कितने हैं 40। अब की बार मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि अब की बार जो 2 छात्र ही गए हैं और 2 ही छात्र क्या हैं आए हैं, तो कितने छात्र है बैलेंस है, जितने गए थे उतने ही आए हैं, तो 20 से काटेंगे तो कितना आएगा 1/2, इसकी वैल्यू होती है 0.5। अब जो पहले एवरेज था वो हमारा था 45 में कितने का इंक्रीज़ हुआ है 0.5 का, तो कितना होगा 45.5 kg, ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, एवरेज वेट ऑफ द 60 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 38 kg, टू बॉयज़ 27 kg एंड 28 kg लेफ्ट, 2 बॉयज़ चले गए हैं, 2 न्यू स्टूडेंट आ गए हैं, कितने 35 के और 35 के, तो नया एवरेज पूछा है अब हमसे। अब जो गए हैं वो कितने के गए हैं 27 के और 28 के, ओके, तो कितना आ गया 55, और जो आए हैं वो कितने का है 35 का और 35 के, इन दोनों को भी क्या कर दिया ऐड कर दिया, कितना आ गया 70, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 15 का। अब 15 है ये सब में बटेगा, 2 गए हैं 2 आए हैं, तो स्टूडेंट टोटल कितने रहे 60 ही, जितने थे उतने ही रहे, तो 15 चौके 60, 1/4, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25। अब पहले जो एवरेज था वो कितना था 38 से कितना हो गया 0.25 इंक्रीज हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 38.25, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी।
आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद होंगे। इनके प्लीज़ नोट्स बनाइए, अच्छे से प्रॉपर तरीके से करिए। मैंने बेसिक भी बताया काफ़ी क्वेश्चन में, और काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिकी बताए हैं। अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो आप ट्रिकी अपनाओ, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। ओके, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है और क्वेश्चन भी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।